शिरक करेंगे तो आपके अमल भी बर्बाद हो जाएंगे। ला यहबतन्ना अमलुका, आपके अमल भी रायगा हो जाएंगे। ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुक, अगर आप शिरक करेंगे तो आपके अमलों को भी बर्बाद कर दिया जाएगा, आपके अमल भी मिट जाएंगे। लतकूनन्न मिनल खासिरीन, और आप भी नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्ल फाहिशा। ऐ मुआज, चौथी चीज ये है कि शराब को हाथ मत लगाना। वला तशरबन्न खमरन, शराब मत पीना। फइन्नहु रासु कुल्ल फाहिशतिन, इसलिए कि शराब हर फहश और गंदे काम की जड़ है, हर गलीज और गंदे कामों की सरदार है, यानी तमाम बुराइयों की जड़ और तमाम बुराइयों की माँ और तमाम बुराइयों का सर चश्मा है शराब। शराब पीने वाला कोई भी गुनाह कर सकता है, बड़े से बड़ा गुनाह भी वो कर सकता है, क्योंकि शराबी को पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। तो शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। चार चीजें, और पांचवी चीज इय्याका वल मासिया फइन्न बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाह। आए मुआज इब्ने जबल, अल्लाह की नाफरमानी, मासियत और गुनाह का कोई काम न करना, उससे बचे रहना। आए मुआज, हर मासियत से, हर किस्म के गुनाह से, हर किस्म की बुराई से अपने आप को बचा लेना। फइन्न बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाह, इसलिए कि जिस बस्ती में, जिस शहर में, जिस आबादी में, जिस करिया में, जिस गांव में अल्लाह की खुलेआम नाफरमानी होती है, गुनाह के काम होते हैं, हल्ला सखतुल्लाह, उस बस्ती पर, उस करिए पर, उस गांव पर अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है, अल्लाह की नाराजगी हलाल हो जाती है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बस्ती पर अपना अजाब नाज़िल फरमाता है। ये पांच चीजें बताई हैं, तो 10 इस हदीस के अंदर। चलिए वो 5 जो बाकी हैं गिना देता हूं, अगर चल पाया तो ठीक। इय्याका वल फरार मिनज़ ज़हफ़ व इन हलकन नास। छठी चीज, मैदाने जंग में लड़ रहे हो, अगर जिहाद कर रहे हो, काफिरों के मुकाबले में लड़ रहे हो, उनकी तरफ से आने वाले तीर तुम्हारे ऊपर बरस रहे हो, या उनकी तादाद ज्यादा देखकर तुम पीठ दिखाकर मत भागना। ऐसा ना हो कि देखो रे ये तो बहुत ज्यादा है, भागो नहीं तो चटनी बना देंगे, हम मारे जाएंगे। तो कभी भी मैदाने जंग से पीठ फेर कर मत भागना। वइन हलकन नास, अगरचे लोग हलाक हो रहे हो, बर्बाद हो रहे हो, कत्ल हो रहे हो, मिट रहे हो, अपने आप को भी खत्म करा लेना, कत्ल करा लेना, लेकिन मैदाने जंग छोड़ के भागना नहीं। इसलिए कि यहां अगर कत्ल हुए, मारे गए, तो शहादत का दर्जा पाकर जन्नत मिल जाएगी। छठी चीज, सातवीं चीज, वैसा साबन्ना समौतानुन वांता फीहिम फस्बुत। आए मुआज, अगर किसी बस्ती में कोई बीमारी फैल जाए और उस बीमारी की वजह से मौतें होने लगे, उस बस्ती में कोई बीमारी आ जाए, ताउन फैल जाए, छुआछूत की कोई बीमारी फैल जाए, अगर किसी बस्ती के अंदर कोई बीमारी फैल जाए और उस बीमारी की वजह से मौतें होने लगे, उस बस्ती में लोग मरने लगे, वह अंत फीहिम, तो तुम उस बस्ती में अगर मौजूद हो, फस्बुत, तो उसी में रहना। मौत के डर से अपना गांव, अपना शहर, अपनी करिया, अपनी बस्ती को छोड़कर दूसरी जगह मत जाना। कोरोना में देखा है ना, जो जहां है वहीं रहो, इसलिए कि हो सकता है कि तुम किसी शहर से आ रहे हो, अपने शहर, तो मैं कोरोना फैल गया हो, तुम्हारी वजह से पूरे गांव में कोरोना फैल जाए, तो जो जहां था उसको वहीं रोक दिया गया। जो जहां
इसलिए कि तुम्हारी बस्ती में जो बीमारी फैली है, हो सकता तुम्हें लग गई हो, अब तुम मौत के डर से दूसरे गांव में भाग रहे हो, तो वो बीमारी से दूसरा गांव भी मुतासिर हो जाएगा और उस गांव के अंदर भी लोग मरने लगेंगे। क्या कहा? वैज़ा साबन्ना समौतानुन वअन्त फीहिम फस्बुत। हाय माज़, अगर तुम्हारे गांव में या तुम जिस शहर में रहते हो वहां कोई बीमारी फैल जाए और उस बीमारी की वजह से मौतें होने लगे, उस बीमारी की वजह से लोग मरने लगे, तो तुम उस गांव को छोड़कर मत जाना, उस बस्ती को छोड़ के मत जाना। हाय महाराज, तुम उसी बस्ती में साबित कदम रहना, उसी बस्ती में मुकीम रहना, उस बस्ती को मत छोड़ना। ये 7 चीजें हो गई। 8वीं चीज, वह अनफिकाला ऐ माज, अपने बीवी और अपने बच्चों के ऊपर अपने ताकत के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खर्च करना, कंजूसी मत करना। बीवी बच्चों के लिए जो कमा रहे हो उसको खर्च भी करना, लेकिन फजूल खर्ची मत करना। इस्तिताअत और ताकत के मुताबिक अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर खर्च भी करना। अपने बीवी और बच्चों के ऊपर अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खर्च करते रहना। 8 चीजें हो गई और 9 और 10 2 चीजें और रह गई, वो सुनिए। वला तरफ़उ अन्हुम अज़ाका अदबन, अपने अहलो अयाल और बीवी बच्चों के ऊपर से अदब का डंडा मत उठा लेना, अदब की लाठी को मत उठाना। यानी अदब सिखाते रहना अपनी बीवी को भी, बच्चों को भी। जरूरत के मुताबिक अगर थोड़ा बहुत मारने पीटने की भी नौबत आ जाए तो हल्की फुल्की मार भी मार सकते हो। अगर आपकी बीवी आपके बिस्तर पर किसी ऐसे मर्द को लाती है जिसका आना आपको पसंद नहीं और आपके बार बार मना करने के बावजूद भी नहीं मानती, तो तलाक देने से पहले तुम उसको हल्की मार मार सकते हो, लेकिन इतनी नहीं कि उसके जिस्म पर तुम्हारी मार के निशान पड़ जाए। और आखिरी रास्ता है इसके बावजूद मार से और समझाने से, मीटिंगें होने से, दोनों तरफ के लोगों के बैठने के बाद भी मामला अगर हल नहीं होता और आपकी बीवी नहीं संभलती और नहीं सुधरती है, तो फिर आखिरी मरहला है कि उसको तलाक दे दिया जाए। और तलाक भी डायरेक्ट तीनों नहीं, जब आपकी बीवी हालत तोहर में हो, पाक हो और हैज से पाक हो जाए तो पहली तलाक दो ताकि वो डर जाए, और एक तलाक के बाद हो सकता है कि वो सुधर जाए, रास्ते पे आ जाए, गैर मर्द को आपके बिस्तर पर ना आने दे, माफी तलाफी कर ले। अगर कर लेती है, सुधर जाती है तो रुजू कर लो, वो आपकी बीवी है। और अगर इसके बावजूद नहीं मानती है तो फिर दूसरे महीने में जब वो हालत हैज से पाक हो जाए तो फिर दूसरी तलाक दो। अगर दूसरी तलाक के बाद भी डर जाए, सुधर जाए, रास्ते पे आ जाए, गैर मर्द से रिश्ता तोड़ ले, तब भी आप उसको रुजू कर सकते हो, क्योंकि अभी आपने 2 ही तलाकें दी है, वो आपकी बीवी है। लेकिन 2 महीने के बाद भी अगर वो नहीं मानती और गैर मर्द को बिस्तर पर लाती है, आपको चिढ़ा रही है, आपकी तलाक का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो फिर आप समझ लो कि अब ये बदचलन है, अब ये किसी भी कीमत पर मेरी नहीं बनकर रह सकती है। मेरी दी हुई 2 तलाकों के बाद भी इसका घमंड नहीं छूटा और ये घर बिगाड़ना ही पर आमादा है, तो फिर ऐसी औरत जो आपकी 2 तलाकों के बावजूद भी गैर से अपना रिश्ता नहीं खत्म कर रही है, तो फिर अब ऐसी औरत की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए आपको। फिर तीसरे महीने में तीसरी तलाक देकर उसका मामला खत्म करो। तो मेरे भाइयों, इसी बात को अल्लाह के रसूल ने कहा, वला तरफ़उ अन्हुमा साका अदबन, अपने बीवी बच्चों पर जरूरत के मुताबिक खर्च करो और अदब
की लाठी, अदब का डंडा उनके ऊपर से मत उठा लेना, यानी बेलगाम मत छोड़ देना। जो मर्जी आए करें, जो दिल में आए वो करें, जितना जब चाहे घर से बिला इजाजत निकल जाएं, जब चाहे बाजार जाएं, जब चाहे शॉपिंग करें, और जब चाहे वो अपनी शौहर को अपने जूते की नोक पर रखें और पूछे ना, और आवारा घूमती फिरे, उनको कोई मतलब नहीं शौहर से, उनको बेलगाम मत छोड़ देना। अदब का लगाम उनके नाक में डाले रहना, अदब की लाठी उनके ऊपर से मत उठा लेना। ये 9 चीजें हो गई हैं। और 10वीं चीज बच्चों के सिलसिले में फरमाई, ऐ माज 10वीं चीज है व अखिफहुम फिल्लाह, अपने अहलो अयाल को, अपने बीवी और बच्चों को अल्लाह से डराते रहना, अल्लाह का खौफ उनके दिल में भरते रहना, अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर उनके दिल में आना चाहिए। ये 10 चीजें आप अपने जहन में रखिएगा, भूल गए होंगे ना। ये 10 चीजें जो बताई हैं, सुन तो लिया 10, लेकिन खड़ा करके पूछे तो गिना नहीं पाएंगे, निकल गई होगी जहन से, दिमाग से। अब आइए पहली चीज की हल्की सी तशरीह, दूसरी चीज की हल्की सी तशरीह।